हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है टैक्सोनॉमी की को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओवरऑल नोट्स के बारे में डिस्कस किया था और नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था। आज जो हम लोग टैक्सोनॉमी की के बारे में डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी की जो होता है ये एक साइंटिफिक टूल होता है। मेनली ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो प्लांट या फिर एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, तो उसमें जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। It helps taxonomists to determine the correct name and classification of organism by choosing between alternative characters. मीन्स मान लीजिए कि अगर ये रोज एक है हमारा, ठीक है। अब इसमें जो है इसका जो फूल है, फ्लावर है, इसका दो कलर है, ठीक है। एक है येलो, ठीक है, एक है पिंक, ठीक। तो इसमें दो टाइप के हमें कैरेक्टर मिल गए, ठीक है। दो अलग अलग कैरेक्टर मिल गए ना, हमें आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अल्टरनेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी की हेल्प से प्लांट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ओवरऑल डेफिनेशन की अगर बात करें हम लोग, देखिए, अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी की इट इज़ एनालिटिकल डिवाइस कंसिस्टिंग इट इज़ एन टैक्सोनॉमी की क्या है, इट इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब एक और बात हम लोग समझ लिया जाए, ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा रोज का प्लांट था, ठीक है। इसका फ्लावर जो है ये एक है रेड कलर का, ठीक है, एक है पिंक कलर का। तो इन दोनों को मान लीजिए ये 1 है, फ्लावर की बात अगर करें तो ये 1 है, 1A है, ठीक है। अब ये 2B है, 2A है और ये 2B है, ठीक। अब इसमें हम लोगों का जो ये रेड कलर का रोज है और ये जो पिंक कलर का रोज है, ठीक है, ये दोनों कंट्रास्ट का मतलब कंट्रास्ट कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कपलेट कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कपलेट, ठीक है। और ये एक कैरेक्टर को, मान लीजिए पिंक वाले कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, लीड। इसको कहते हैं लीड, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी a key is an analytical device consisting of series of contrasting statements or characteristics best used to identify an organism or plant, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि हम लोगों के पास अलग अलग कंट्रास्ट कैरेक्टर होता है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम समझें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सोनॉमी यही होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को या फिर प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, मतलब जो प्लांट स्पेसीज एकदम रिलेटेड है उसका आइडेंटिफिकेशन या फिर उसका मतलब डिस्टिंग्विश अंतर निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। टू फैसिलिटेट क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, मेनली क्लासिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता है हमारा टैक्सोनॉमी की, ठीक है। टू प्रोवाइड सिस्टमेटिकली मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एक सिस्टमेटिक मेथड, अभी टाइप्स जब पढ़ेंगे तो ये हम पॉइंट समझ जाएंगे कि सिस्टमेटिक मेथड क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए टैक्सोनॉमी की दो टाइप का मेनली होता है, सिंगल एक्सेस की, मल्टी एक्सेस की। सिंगल एक्सेस की में मेनली 3 होता है, उसको समझेंगे। फिर एक टाइप का होता है हमारा मल्टी एक्सेस की में, उसको समझेंगे। तो उसको जब समझेंगे तो हम लोग को इस बात समझ में आएगा कि सिस्टमेटिक मेथड क्यों कहा गया है, ठीक है। टू असिस्ट इन बायोडाइवर्सिटी स्टडीज एंड रिसर्च, और बायोडाइवर्सिटी के स्टडीज़ में और रिसर्च फील्ड में हम किसका यूज़ करते हैं, टैक्सोनॉमी फील्ड का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो होता है हमारा वो कैसे काम करता है, मतलब कि टैक्सोनॉमी की काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए, एक अगर सिंपली मैं समझा दूँ आप लोगों को, तो मान लीजिए कि आपके पास 2 कैरेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। एक प्लांट स्पेसीज आपको मिली है, ठीक। अब मान लीजिए वो प्लांट स्पेसीज रोज की है, ठीक है। अब 1A में बात अगर हम लोग, 1A है और 1B है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करें लीफ की। लीफ 2 टाइप का होता है, एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि सिंपल लीफ है और ये 1A में रखा गया है, सिंपल लीफ को किस में रखा गया है, 1A में, और कंपाउंड लीफ को रखा गया है 1B में, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको प्लांट जो मिला है उसका क्या है, सिंपल लीफ है, ठीक है। तब हम लोग सेकंड कैरेक्टर पे जाएंगे, ये कपलेट है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कपलेट पे जाएंगे, 2A एंड 2B पर जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या होता है, इसका काम होता है मतलब कि अल्टरनेटिव ऑप्शन को एक को एलिमिनेट कर देते हैं और एक को एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो समझते हैं। द टैक्सोनॉमी की इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड एज कपलेट, मीन्स जो कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं
उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, कपलेट कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1A एंड 1B ये क्या है, हमारा कपलेट है, ठीक है। ये जो है हमारा ये क्या है, कपलेट है, ठीक। एक लीफ सिंपल, एक लीफ कंपाउंड, ठीक। अगर मान लीजिए कि एक प्लांट स्पीसीज है, उसका लीव्स क्या है, सिंपल है, ठीक है, तो कंपाउंड तो होगा नहीं, तो जब सिंपल हो जाएगा तो सिंपल वाले कंपाउंड वाले को एलिमिनेट कर देंगे और सिंपल वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सेकंड कपलेट पे जाएंगे। अब मान लीजिए सेकंड कपलेट में हम लोगों को 2A 2B, अब इसमें मान लीजिए कि हम लोगों को मिला होगा कि उसमें फ्लावर कलर क्या हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। द यूजर सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट मैचेस द स्पेसिमेन, मीन्स जो इंसान जो है क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, टेक्सोनॉमी की बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट में जो सही मैच होता है, जो बेस्ट मैच होता है उसको सेलेक्ट करता है स्पेसिमेन के लिए, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कितने टाइप की टेक्सोनॉमी की होती हैं, ठीक है। देखिए मेनली टेक्सोनॉमी, अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो देखिए टेक्सोनॉमी की अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि टेक्सोनॉमी की क्या था। टेक्सोनॉमी की आर टूल यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। देयर आर मेनली 2 टाइप बेस्ड ऑन द एक्सेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्सोनॉमी की, मीन्स टेक्सोनॉमी की जो होता है उसका मेनली 2 टाइप होता है, ठीक है। अब 2 टाइप होता है तो वो समझते हैं कि 2 टाइप की क्या होता है। तो देखिए टेक्सोनॉमी की में मेनली 2 टाइप होता है हमारा, एक होता है सिंगल एक्सेस की, एक होता है मल्टी एक्सेस की, ठीक है। सिंगल एक्सेस की को सीक्वेंशियल की भी कहते हैं और मल्टी एक्सेस की को पॉलीक्लेप की भी कहते हैं। अब सिंगल एक्सेस की में एक होता है डाइकोटोमस की, एक होता है इंडेंटेड की, एक होता है ब्रैकेटेड की, ठीक है। तो अब समझते हैं हम मेनली सिंगल एक्सेस की क्या होता है, ठीक है। पहले समझते हैं कि सिंगल एक्सेस की क्या होता है। देखिए आइडेंटिफिकेशन इज मेड इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, मीन्स जो भी आइडेंटिफिकेशन हमें करना है वो एक फिक्स सीक्वेंस में किया जाएगा, उसके लिए फिक्स्ड कपलेट्स रहेगा। देखिए फर्स्ट कपलेट है 1A 1B, सेकंड कपलेट है 2A 2B, थर्ड कपलेट है 3A 3B, ठीक है। तो पहली बात कि क्या होगा, एक फिक्स्ड सीक्वेंस रहेगा। द यूजर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कपलेट एंड प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से समझना है कि पहली बात कि फर्स्ट कपलेट से ही स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कि हम डायरेक्ट वाइट कलर मतलब फ्लावर कलर से डिपेंड करें, पहले लीफ को समझेंगे, उसके बाद फ्लावर पे जाएंगे, फिर पॉट पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फिक्स सीक्वेंस में स्टार्ट, जो हमारा सिंगल एक्सेस की होता है इसमें आइडेंटिफिकेशन फिक्स सीक्वेंस में किया जाता है। और जो भी यूज़र है वो क्या करता है, यूज़र मीन्स जो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, द यूज़र स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट कपलेट एंड प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए फर्स्ट कपलेट में हमारा लीफ कंपाउंड है, तब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, सेकेंड पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक। ईच स्टेप हैज़ 2 कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स कॉल्ड एज कपलेट, और इन दोनों को क्या कहते हैं, मेनली कपलेट कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेप डिपेंड ऑन द प्रीवियस चॉइस, मीन्स हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो हमारे पिछले चॉइस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए सिंपल लीफ है अगर, तो सिंपल लीफ अगर होगा तो हम कंपाउंड वाले को क्या करेंगे, कंपाउंड वाले को हम लोग क्विट कर देंगे, मीन्स इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग अगर सिंपल है तो उसके बाद अब चेक करेंगे कि इसका फ्लावर क्या है, फ्लावर कैसा है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें कि सिंगल एक्सेस की का एडवांटेज क्या होता है, देखिए सिंगल एक्सेस की में मेनली बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए, इजी सिंपल रहता है, इजी रहता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। और बहुत कॉमनली यूज़ होता है ये, और ये एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन देता है। लेकिन इसका फिक्स पाथ होता है, ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कि देखिए फिक्स पाथ होने का मतलब कि हम कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इफ़ अ कैरेक्टर इज़ नॉट अवेलेबल आइडेंटिफिकेशन में स्टॉप। मान लीजिए अगर कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो उसका आइडेंटिफिकेशन रुक जाएगा। मान लीजिए कैरेक्टर हम लोग देखते जा रहे हैं, मान लीजिए कि पहला कैरेक्टर क्या था, पहला कैरेक्टर मान लीजिए लीफ वाला था, तो लीफ अगर सिंपल या कंपाउंड में से इन दोनों में से कोई है ही नहीं तो आइडेंटिफिकेशन ही रुक जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब समझते हैं कि सिंगल एक्सेस की कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सिंगल एक्सेस की को अगर मेनली समझे तो मेनली 3 टाइप की होती है, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया। तो देखिए सिंगल एक्सेस की में क्या होता है, पहला होता है डाइकोटोमस की। डाइकोटोमस मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईच कपलेट हैज़ 2 कंट्रास्टिंग चॉइस, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ की। मतलब देखिए ये स्टेप 1 है, ए एंड बी, ठीक है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट ए में फ्लावर रेड था, सेकेंड में फ्लावर येलो था, तो अगर स्पेसिस ए जो है उसका फ्लावर रेड है तो अब सेकंड कैरेक्टर पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको इस फ्लो चार्ट में समझते हैं। ये फ्लावर का मान लीजिए एक स्पेसिमेन था, एक स्पेसिमेन में रेड कलर का फ्लावर है, सेकंड स्पेसिमेन में क्या है, येलो कलर का फ्लावर है। तो अगर येलो वाला मान लीजिए फ्लावर हमारा नहीं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर रेड वाला फ्लावर है तो इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है हम लोगों का क्लासिफिकेशन, मतलब इसको हम
समझते हैं। इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की, इन दोनों को एक साथ हम लोग समझेंगे। ये दोनों होता क्या, देखिए लगभग प्रोसीजर प्रिंसिपल सब सेम रहता है। स्टेटमेंट्स आर अरेंज इन इंडेंटेड फॉर्मेट वाइल कपलेट्स आर नंबर्ड। मतलब देखिए इसमें जो है ना, ये इंडेंटेड फॉर्मेट ये होता है, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, तो ए में भी कुछ ये 1 मिनट, ये अगर ए है, अगर ये ए है तो उसमें मान लीजिए कि हमारे पास ए होगा, एक 2 कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब ये बी है, मतलब सेकंड ऑप्शन है, तो इसमें भी 2 कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को, मतलब कि ये कपलेट है, इसका कैरेक्टर है, तो इसको एक सीक्वेंशियल इंडेंटेड फॉर्मेट में लिखा है, मतलब एक लाइन में ही ऐसे नहीं लिख दिया गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडेंटेड फॉर्मेट। जैसे कि फर्स्ट क्या है, लीफ सिंपल है कि कंपाउंड है, उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद उसका सेकंड में क्या है कि उसका फ्लावर वाइट है या येलो है। अगर लीफ कंपाउंड होता तब हम देखते कि उसका फ्रूट कैसा है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें मतलब सब कुछ एक ही सीक्वेंस में लिख दिया गया, इंडेंटेड फॉर्मेट यूज नहीं किया गया, ठीक है। स्टेटमेंट्स आर अरेंज इन इंडेंटेड फॉर्मेट, ईच इज प्लेस्ड बिलो द प्रीवियस वन, इट हैज ट्री लाइक अपीयरेंस। मीन्स यहाँ पे एक ट्री लाइक अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मे बी कन्फ्यूजिंग इन लार्ज की। छोटा अगर मतलब कि अगर हम लोगों को इसको जो लार्ज कीज होते हैं उसमें कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है, आसानी से हम लोग इसे समझ लेते हैं। वाइल ब्रैकेटेड की में क्या होता है कि कपलेट्स नंबर होते हैं सीक्वेंस में। द यूजर फॉलो द नंबर टू रीच द आइडेंटिफिकेशन। पहले ये चेक करेगा, फिर सेकंड पे जाएगा। मान लीजिए लीफ सिंपल है, तो लीफ सिंपल अगर है तो 2 पे जाएगा, 2A और 2B में। अब मान लीजिए कि फ्लावर वाइट है तो प्लांट ए पे जाएगा। मान लीजिए ए वाले का क्या था, फ्लावर वाइट था, ठीक है। उसके बाद अलग अलग इसमें कैरेक्टर दिया गया, ठीक। तो कपलेट आर नंबर, द यूजर फॉलो द नंबर टू रीच द आइडेंटिफिकेशन, कम्पैक्ट एंड सिस्टमेटिक। ये सिस्टमेटिक फॉर्मेट को फॉलो करता है, ठीक है। सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप्स, सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप एंड सेव स्पेस। ये मतलब कि देखिए इंडेंटेड वाले में थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले रहा था और हमारा जो ब्रैकेटेड रहता है इसमें स्पेस कम लेता। अब समझते हैं मल्टी एक्सेस की क्या होता है। एक बात और, सिंगल एक्सेस की मीन्स जो जिस ऑथर ने, मतलब जिसने उसे पब्लिश किया है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होगा, उसमें कोई भी हम लोग हेयर फर्दर मतलब उसमें कोई भी बदलाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी एक्सेस की में हम जो चाहें वो बदलाव कर सकते हैं। द मल्टी एक्सेस की इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीक्लेव की। आइडेंटिफिकेशन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी अवेलेबल कैरेक्टर। मतलब कि हम लोग सिंगल एक्सेस में क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि लीफ ना हमारा सिंपल है ना कंपाउंड है तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मोर देन 1 कैरेक्टर कैन बी यूज एट द सेम टाइम। मतलब एक हम लोग सिंगल एक्सेस के में क्या कर रहे थे, एक समय पे एक ही कैरेक्टर चेक कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फर्दर पे मूव कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि एक टाइम पे जो है, मतलब कि एक से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। अनवांटेड टेक्स्ट आर एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मान लीजिए कि ए था, ए में 2 ऑप्शन थे, ठीक है। तो जो यूज, मान लीजिए ए वाला सही है, बी नहीं, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। नो फिक्स सीक्वेंस इज फॉलो। इसमें कोई भी फिक्स सीक्वेंस जो है फॉलो नहीं होता। मोस्ट यूजली इन कंप्यूटराइज्ड टेक्सोनॉमी, सबसे ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड टेक्सोनॉमी में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो देखिए कैरेक्टर क्या क्या है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिया गया। लीफ का कैरेक्टर है, फ्लावर का है, एक साथ में 4 कैरेक्टर लिया गया है। हैबिट में हर्ब्स है, फ्रूट कैसा बेरी है, फ्लावर कैसा वाइट है और लीफ कैसा सिंपल है। तो एक से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। द यूज़र में स्टार्ट विद एनी कैरेक्टर, मतलब हम कहीं से भी इसका आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो फ्लावर वाइट हो, यहाँ से स्टार्ट कर लें, चाहे हम लोग हैबिट से स्टार्ट कर लें, ठीक है। एडवांटेज की अगर बात करें हम लोग, तो ये फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सही रहता है, फ्लेक्सिबल भी रहता है, फास्ट भी रहता है, क्योंकि कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। यूजफुल इवन इनकम्प्लीट स्पेसिमेन, अगर स्पेसिमेन हमारा इनकम्प्लीट है, मीन्स अगर कुछ पार्ट ही स्पेसिमेन का है तो भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। वेरी यूजफुल इन कंप्यूटर डेटाबेस, कंप्यूटर डेटाबेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, तो डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर, रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। मतलब इसमें टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, ठीक है। अब जो है हम समझते हैं सिंगल एक्सेस की और मल्टी एक्सेस की में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। देखिए पाथ अगर फॉलो की बात किया जाए कि इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, तो सिंगल एक्सेस की में जो होता है, सिंगल एक्सेस की एक फिक्स सीक्वेंस में काम करता है, और जो सिंगल एक्सेस की ये कैसे काम करता है, फिक्स सीक्वेंस में काम करता है, जबकि मल्टी एक्सेस की फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। और हम लोग सिंगल एक्सेस की में फर्स्ट कपलेट से स्टार्ट करते हैं, मल्टी एक्सेस की में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन करना।
सिंगल एक्सेस की थोड़ा सिंपल रहता है और मल्टी एक्सेस की थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहता है। मॉडरेट यूज़ रहता है और मॉडरेट मतलब कि आइडेंटिफिकेशन रेट मॉडरेट रहता है और इसमें आइडेंटिफिकेशन रेट फास्ट रहता है। ये ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी को फॉलो करता है प्रिंटेड की के फॉर्मेट में, जबकि मॉडर्न टेक्सोनॉमी को फॉलो करता है कंप्यूटराइज बेस्ड रहता है। टाइप की बात करें तो डाइकोटोमस होता है, इंडेंटेड में तो ब्रैकेट होता है और इसमें एक ही होता है पॉलीक्लेट, उसी को मल्टी एक्सेस की भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कितने टाइप्स की टेक्सोनॉमी कीज होती हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज तो हम लोगों ने हर एक की का स्पेसिफिकली पढ़ लिया, तो मैंने समझता है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट स्पीशीज या फिर ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग बहुत आसानी से क्या करते हैं, फास्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यूजफुल इन फील्ड एंड स्टडीज लैबोरेटरीज, सेव टाइम इन क्लासिफिकेशन, हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्चर, स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी पीछे समझा। लिमिटेशन नहीं समझा हम लोगों को, वो समझते हैं कि लिमिटेशन क्या होता है। लिमिटेशन भी समझ चुके हैं, डिसएडवांटेज का मतलब लिमिटेशन ही होता है। डिफिकल्ट टू यूज इफ स्पेसिमेन इज इनकम्प्लीट, सिंगल एक्सेस के में क्या होता था, अगर स्पेसिमेन प्रेजेंट नहीं है तो डिफिकल्ट होता था यूज करने में। रिक्वायर नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एरर इन ऑब्जर्वेशन may lead to wrong identification, not suitable for high variable species। इन सब को हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक